ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। अध्याय 14। शिव जी के गढ़ों से पार्वती गढ़ गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वे सब गढ़ शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गढ़ों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको भी एक गढ़ मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गढ़ लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुन शिव जी अपने गढ़ों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गढ़ को हटाओ। वे गढ़ फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो। भाग जा, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुनकर गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़कर उन कहने वाले गणों को डांटने मारने और यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास गए और बोले और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहाँ से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित सब वृतांत पार्वती जी से कहा, साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था
कि उनके गण आकर बहस करने लगे। फिर विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता का संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। तब वे अपने कच्छा, पगड़ी और जंघिया को कस कर बांध कर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर वृतांत निवेदन किए। यह सुन शिव जी लौकिकी गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है। परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के वश में हैं। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हठ करती है? यदि पार्वती हठ करेगी तो अवश्य ही हठ का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पाकर वे सब गण निर्भय हो सजकर शिव जी के पास मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूँगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मर्द हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की शिव पार्वती ही रक्षा करेंगे। ऐसा विचार अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सब से युद्ध करूँगा। अब यह युद्ध सिद्ध कैसे होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सबों को मार कर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी
लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहाँ जाकर इस कलेश को दूर करे। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय मैं ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरक्त कर दिया। परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। शेष सभी शिव के पास भाग गए। तब उनसे सब वृतांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां पर गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसा भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।